रमो अरिहन्तारं रमो सिद्धारं रमो आयरियारं रमो वज्रायारं रमो लोए सव्यसाहुरम् ऐसो पंचरमो यारो सर्वपावपणासनो मंगलारं च सर्वेसिं परमं होई मंगलम मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। मोक्ष मार्ग में जाने के लिए बहुचर्चित विषयों का ज्ञान होना अति आवश्यक है। उसी में से कुछ विषय जैसे कर्मबद्ध पर्याय, निमित्त उपादान, निश्चय व्यवहार आदि आवश्यक हैं, आदि का ज्ञान होना आवश्यक है। तो आज हम निमित्त उपादान के ऊपर चर्चा करेंगे। निमित्त क्या होता है, उपादान क्या होता है। निमित्त उपादान को जानने से पहले हम ये जानते हैं कि निमित्त होता क्या है, उपादान होता क्या है। उससे पहले हमें कार्य कारण नियम समझना पड़ेगा, कार्य कारण मीमांसा समझना पड़ेगी। हम जगत में प्रत्येक कार्य करते हैं, उसका कोई ना कोई कारण जरूर होता है। चाहे हम कुछ भी कार्य करें, चाहे प्रवचन करना हो, प्रवचन सुनना हो, सुनाना हो, अध्ययन करना हो, कराना हो, उसमें कोई ना कोई कारण अवश्य होता है। और कार्य हमें प्रत्येक कार्य करना है। जैसे संसार के समस्त प्राणी दुखी हैं और वे दुख से डरते हैं और सुखी होना चाहते हैं। तो दुख से दूर होने का उपाय क्या है? दुख से दूर होने का उपाय अपनी आत्मा का आश्रय है, तो सुख प्राप्त करना है। अब सुख प्राप्त करना प्रयोजन भी है और कार्य भी। अब जो कार्य है, कार्य क्या होता है? जो करा जाता है, जो क्रिया में होता है, वह कार्य होता है। अब समझते हैं उसी कारण कितने प्रकार के होते हैं। कारण होते हैं दो प्रकार के, निमित्त कारण और उपादान कारण। अब निमित्त कारण और उपादान कारण क्या क्या होते हैं, चलो देखते हैं हम इस पे। निमित्त, सबसे पहले हम उपादान समझते हैं। जो स्वयं कार्य रूप, जो पदार्थ स्वयं कार्य रूप परिणाम है। अब जो पदार्थ स्वयं कार्य रूप परिणाम है, इसमें क्या पदार्थ, जो जैसे मिट्टी का ढेर है, बहुत प्रसिद्ध उदाहरण है निमित्त उपादान के लिए, मिट्टी का ढेर और घड़ा। तो जो घड़ा है, अपने पास जो मिट्टी का ढेर है, वह घड़े रूप परिवर्तित हो रहा है। जो मिट्टी का ढेर है वह घड़े रूप परिवर्तित हो रहा है। तो जो मिट्टी का ढेर है ना, वो स्वयं घड़े रूप परिवर्तित हो रहा है। तो स्वयं का उपादान कारण है, क्योंकि पदार्थ स्वयं कार्य रूप परिणमित हो रहा है। तो वो मिट्टी परिणमित हो रही है घड़े रूप, इसलिए वह उपादान कारण है। अब निमित्त कारण क्या है? जब पदार्थ स्वयं कार्य रूप परिणमे, तब कार्य की उत्पत्ति में अनुकूल होने का आरोप जिस पर आता है, उसे निमित्त कारण कहते हैं। जब कार्य की उत्पत्ति में अनुकूल होने का आरोप मतलब क्या? कार्य तो हो गया, घड़ा बन गया, घड़ा बना मिट्टी से। अब बनाया किसने? प्रश्न तो है ना, बनाया किसने? बनाया कुमार ने बनाया कैसे? सहायता ली उसने, किसकी? उसने दंड की सहायता ली, चक्र की सहायता ली, तभी तो वो बना घड़ा। ये तो घड़ा बन जाता क्या? नहीं ना। अर्थात वह निमित्त कारण हुए, कुम्हार, दंड, चक्र निमित्त कारण हुए, क्योंकि वो जब अनुकूल हो रहा है कार्य, उसमें अनुकूल होने का आरोप जिस पर आ रहा है, क्योंकि उस समय जो बन रहा है ना, उस समय कुम्हार उपस्थित है वहां पे और वो बना रहा है अपने हाथों से। फिर अब इसके लिए एक और उदाहरण से अपन समझ सकते हैं। जैसे रोटी होती है, अब रोटी बनती कैसे? आटे से। आटा क्या होता है? आटा होता है उपादान। आटा होता है रोटी रूप परिवर्तित हो रहा है आटा।
तो जो आटा है वह उपादान है, और जो हो रहा है वो कार्य है, मतलब कौन सा रोटी रूप कार्य हो रहा है, और वह कारण है। आटा जो है वह कारण है। अब वह रोटी बनाई किसने? अगर बाई ने बनाई तो वह बाई निमित्त है, अगर मशीन से बनी तो वह निमित्त है। मशीन निमित्त है कि रोटी है कार्य और बनाने वाला है कारण। बनाने वाला जो है, जो कार्य की कारण किसे कहते हैं? जो कार्य की उत्पत्ति में संयोज सामग्री होती है, मतलब जो कार्य हो रहा है उसमें जो सामग्री लगती है। अगर रोटी बन रही है उसमें सामग्री क्या लग रही है? आटा, गेहूं, आटा लग रहा है तो क्या हुई? संयोग सामग्री। ऐसे ही, और अब उसको निमित्त में कैसे समझे कि बाई निमित्त रूप है, तो ये उपादान निमित्त हुआ। उपादान, अगर कोई भी क्रिया हो रही है, कोई भी अगर एक्सीडेंट भी हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, अगर दुर्घटना हो रही है, तो उसमें जो संयोग होगा उस समय जो आसपास होंगे वह संयोग कारण है। तो जो निमित्त है ना, वह संयोग कारण है। निमित्त को क्या कहा? संयोग कारण। और जो वास्तविक कारण है, मतलब जिसका एक्सीडेंट हुआ है, जो भिड़ रहा है आते, वह वास्तविक कारण है। अब निमित्त कहते किसे हैं? निमित्त शब्द दो वर्ड से मिलकर बना है, नी प्लस मित्र। तो नी का अर्थ होता है नियम से, और मित्र का अर्थ होता है मित्रता, अर्थात जो कार्य होने पर नियम से मित्रता धारण करे। मतलब जो जब कार्य हो रहा है ना, जब वो उपस्थित हो, जब भी कार्य हो रहा है निमित्त उपस्थित होता है, अर्थात वह निमित्त कारण हुआ। अब कोई भी काम होता है, हम संसार का कोई भी काम लेते हैं, सुबह से उठना, बैठना, खाना पीना, कुछ भी करना, आदि कार्य, अध्ययन करना, अध्यापन करना, सब में कार्य होता ही है। हमारा कोई ना कोई उद्देश्य होता ही है। कार्य होता है तो उसका पीछे कोई ना कोई कारण होता है, और प्रत्येक कार्य बिना निमित्त उपादान के नहीं होते हैं। अगर हमें सुखी भी होना है तो अपनी आत्मा का आश्रय लेना है। अपनी आत्मा का आश्रय लेने के लिए हमें पर से विरक्त होना पड़ेगा, मतलब बाह्य पदार्थों से विरक्त होना पड़ेगा, मोह राग द्वेष भाव को छोड़ना पड़ेगा। तो ये जो अभाव रूप है वो निमित्त है, और जो सौ के आश्रय से सम्यक दर्शन पूर्वक हो रहा है आत्मा में, वह उपादान कारण है। उपादान सदा स्वद्रव्य में होता है। अब उपादान हम देख रहे हैं, उपादान कभी पर द्रव्य में नहीं हो सकता। जैसे आत्मा है, आत्मा में अगर सुखी होना है तो आत्मा के आश्रय से ही होगा, अन्य पदार्थ से नहीं होगा। चाहे कोई भी हो बाहर के, अन्य पदार्थों से आत्मा सुखी नहीं हो सकता। जो संसार में सुख दिखता है वह किंचित मात्र है, वह सिर्फ किंचित मात्र से दिखने का सुख है, वह वास्तविक सुख नहीं है। सुख तो आत्मा के आश्रय से ही प्रकट होता है। अब और उपादान जो है वो एक ही होता है, उपादान अन्य एक होता है, निमित्त अनेक हो सकते हैं। निमित्त पर द्रव्य में होता है, उपादान सदा स्वद्रव्य में होता है तथा निमित्त पर द्रव्य में होता है। कैसे? जैसे कोई भी कार्य हुआ, घड़ा बन रहा है तो उसमें निमित्त है ना, कुमार, दंड, चक्र, निमित्त तो है। अब हम देखते हैं अपन ने कारण में निमित्त उपादान समझ लिया। अब निमित्त उपादान में भी कार्य जो हुआ, अभी तो अपन ने कारण समझा ना, निमित्त उपादान कारण है। कार्य क्या है इसका? उपादान और नैमित्तिक। अब देखें उपादान नैमित्तिक क्या होता है। जब कार्य निष्पन्न होता है उपादानगत योग्यता से, स्वयं से जब कार्य निष्पन्न होता है, तो जिस अपेक्षा से वह कार्य होता है, जब जिस कारण से होता है, जो कार्य हो रहा है जिस कारण से हो रहा है वह उपादान कारण से हो रहा है, तो उसे उपादेय कहा जाएगा। वह कार्य उपादान से हो रहा है तो उपादेय कहा जाएगा, और अगर वह निमित्त से हो रहा है तो उसे नैमित्तिक कहा जाएगा। अब उसे नैमित्तिक कैसे कहा जाएगा? जैसे घड़ा है, अब घड़ा तो मिट्टी से हुआ ना, घड़े रूप। अब जो घड़ा बना वो क्या है? वो उपादेय है। और नैमित्तिक की अपेक्षा से समझते हैं, जो घड़ा बना वही नैमित्तिक है। अब वो कैसे? क्योंकि बनाने वाला कौन है? कुमार है, क्योंकि कुमार निमित्त है, निमित्त कारण है, और दंड चक्र निमित्त कारण है, इसलिए ये क्या हुआ? नैमित्तिक हुआ। जिसे उपादान की अपेक्षा से उपादेय कहा जाता है, जिस कार्य को,
उपादान की अपेक्षा से उपादेय कहा जाता है, उसी कार्य को निमित्त की अपेक्षा से नैमित्तिक कहा जाता है। आपने बहुत नाम सुना हो निमित्त नैमित्तिक संबंध, बहुत बार अपन ने चर्चा सुनी निमित्त नैमित्तिक संबंध। निमित्त नैमित्तिक संबंध होता क्या है, इससे परिचर्चा भी हुई है। अब निमित्त नैमित्तिक संबंध मोक्ष मार्ग प्रकाशन में पंडित टोडरमल जी ने लिखा है, किसी पुरुष के सिर पे मोहन धूल पड़ी हो, मोहन धूल जो मोहित कर लेती है। आदरणीय शांति जी भाई साहब ने बताया था मोहन धूल के बारे में कि मोहन जो धूल है वो मोहित कर लेती है। अब किसी पुरुष के हमने सर पे डाल दी मोहन धूल से, ज्ञान, उसका ज्ञान तो छीन नहीं हुआ, मतलब मोहन धूल डाली वो मोहित हुआ, उन्हें बलवान तो मोहन धूल हो गई। अगर मोहन धूल ने उसे मोहित किया तो बलवान मोहन धूल हो गई, मतलब चेतन हो गई मोहन धूल, कि मोहित धूल उसमें वश करने की ताकत आ गई, तो वो तो चेतनपना आ गया ना मोहन धूल में, जबकि मोहन धूल तो चेतन है नहीं। तो वह पागलपन जो उसको आया, उस व्यक्ति को जो भी पागलपन आया वह मोहन धूल के कारण नहीं आया, स्वयं के अज्ञान के कारण आया। अगर वह उस मोहन धूल को डलवाता नहीं, अगर उसमें ज्ञान होता तो वो उस मोहन धूल जो डाल उस व्यक्ति से पहले ही दूर चला जाता। वह सामने खड़ा था, उसने डाली और पागल हो गया। इसमें कौन है निमित्त, तो कौन है मोहन धूल। आप उसको निमित्त कारण कह सकते, पर उपादान को वो खुद ही है ना। इसी प्रकार अब हम ये समझते निमित्त नैमित्तिक तो समझ लिया, उपादान उपादेय समझ लिया। अब उपादेय जो चर्चा की गई है, उपादेय हे गे उपादेय, सभी जानते हे गे उपादेय। हे मतलब छोड़ने योग, गे मतलब जानने योग, उपादेय मतलब ग्रहण करने योग। यहाँ पे उपादेय मतलब ग्रहण करने योग अर्थ नहीं लेना है। अगर आपने उपादेय मतलब ग्रहण करने योग अर्थ लिया तो जो आत्मा में मोहरादेश भाव होते हैं, जो आत्मा में मोहरादेश भाव होते हैं, उत्पन्न होते हैं, वो उपादान कारण है, आत्मा से हो रहे हैं ना। तो फिर आप मोहरादेश भावों को ग्रहण करना मानोगे। उपादेय मतलब ग्रहण करना ना, जो कार्य हुआ वो ग्रहण कर लिया, तो आप क्या मानोगे, मोहरादेश भाव को ग्रहण करना नहीं ना। इसलिए उपादान मतलब ग्रहण करना हुआ अर्थ नहीं है। अब इसी को हम दो उदाहरणों के माध्यम से और देखते हैं। एक अपनी आत्मा में सम्यक दर्शन रूप और स्वर्ण हार, जो सोने का हार बनता है। सोने का हार जो बनता है वो बनता है स्वर्ण से। स्वर्ण होता है, जो स्वर्ण होता है, अब स्वर्ण स्वयं हार रूप परिवर्तित होता है। स्वर्ण स्वयं हार रूप परिवर्तित होता है, इसलिए जो स्वर्ण होता है वह उपादान कारण होता है, और जो हार बन रहा है वह उपादेय होता है। ठीक, जो हार होता है वह उपादेय होता है। और जो सुनार है बनाने वाला, कहता अग्नि के संयोग से बना, सुनार है बनाने वाला और अग्नि के संयोग से बना, तो वह हार नैमित्तिक होगा निमित्त की अपेक्षा से। निमित्त की अपेक्षा से वही नैमित्तिक होगा। इसी प्रकार अपन को आत्मा में लगाना चाहिए कि जो आत्म में श्रद्धा है, आत्म द्रव्य है श्रद्धा गुण का, जो श्रद्धा गुण की पर्याय हो रही उपादान कारण के कारण श्रद्धा गुण आया है। श्रद्धा हमें सच्ची वास्तविक आत्मा की श्रद्धा हो गई है, तो हमें सम्यक दर्शन रूप कार्य हो गया। तो सम्यक दर्शन रूप जो कार्य हो गया तो वो उपादेय है। और वही मिथ्यात्व कर्म के अभाव रूप, मिथ्यात्व कर्म के अभाव रूप सत्संगति रूप जो हमें ज्ञान हुआ, शास्त्र अभ्यास रूप जो ज्ञान हुआ, उसमें सम्यक दर्शन नैमित्तिक हो गया निमित्त की अपेक्षा से। क्योंकि हमें मिथ्यात्व का अभाव हुआ है निमित्त की अपेक्षा से, कर्म का अभाव हुआ है निमित्त की अपेक्षा से, ये सम्यक दर्शन नैमित्तिक हो गया। अब इसको अच्छा, द्रव्य और गुण में सदा काल विद्यमान रहता है। उपादानगत कारण से, उपादान कारण से द्रव्य गुण में सदा विद्यमान रहता है, तो विवक्षित काल सदा कहता रहेगा। तो फिर कहते हैं नहीं, उपादान भी दो प्रकार के होते हैं, एक तो त्रिकाली उपादान और एक क्षणिक उपादान। अब त्रिकाली उपादान और क्षणिक उपादान क्या है? त्रिकाली उपादान और क्षणिक उपादान, जो त्रिकाली उपादान जो तीन काल में कभी ना बदले, वह त्रिकाली उपादान। जो तीनों कालों में कोई नहीं बदल सकता, अपनी आत्मा तीनों कालों में कोई नहीं बदल सकता, तीनों लोक में कोई नहीं बदल सकता। हमारी आत्मा का स्वरूप वैसा ही है, वैसा ही रहेगा, कभी नहीं बदलेगा। क्षणिक उपादान कारण क्या होता है? क्षणिक उपादान कारण ये क्षणिक होता है क्या? ये सिर्फ क्षणिक होता है क्या? नहीं, इसकी पर्याय क्षणिक होती है, कुछ क्षणिक होती है। इसमें भी दो भेद किए हैं, अनंतर पूर्व क्षणवर्ती पर्याय तथा तत्समय की योग्यता। अब अनंतर पूर्व क्षणवर्ती पर्याय क्या है? जो द्रव्य गुण में अनादि अनंत पर्यायों का प्रभाव क्रम चलता रहता है,
और अनादि अनंत पर्यायों में अनंत पूर्व क्षणवर्ती पर्याय क्षणिक उपादान कारण है। मतलब जो अपनी अनादि से चली आ रही हैं बिल्कुल पर्यायों का खड़ापन अभी तक और इस सेकंड बाद जो होने वाली है वो अनंतर पूर्व क्षणवर्ती पर्याय अनंतर उत्तर क्षणवर्ती पर्याय के लिए कार्य हो जाएंगी। अनंतर पूर्व क्षणवर्ती पर्याय कारण होंगी और अनंतर उत्तर क्षणवर्ती पर्याय कार्य हो जाएगी। कैसे? क्योंकि उसके बाद जस्ट हो रही है ना, एक के बाद दो ही आता है ना। इसी के प्रकार कारण क्षणवर्ती पर्याय उत्तर क्षणवर्ती पर्याय कार्य हो गया और पूर्व क्षणवर्ती पर्याय अनादि के प्रभा क्रम में चली आ रही है अभी तक इस सेकंड बाद जो होने वाली है ना वो अंतर उत्तर क्षणवर्ती पर्याय का कार्य है। उसके लिए कार्य है और इसके लिए कारण है। पूर्व क्षणवर्ती पर्याय के लिए कारण है। अब और दूसरा बोला तत्समय की योग्यता। अगर जो भी कार्य होता है उस समय उस तत्समय की योग्यता होती है। अगर हमारा पेपर कर रहे हैं, हम पेपर कर रहे हैं, हम पेपर में कुछ भी लिख रहे हैं, अब वो उस समय जो याद आएगा ना वो उस समय की योग्यता है। हम बहुत याद करके जाते हैं, बहुत पढ़ के जाते हैं, सब कुछ याद करते हैं, फिर भी हम वहां जाके भूल जाते हैं। क्यों? उपादान की योग्यता नहीं है, याद नहीं होता। याद तो हो गया लेकिन उस समय जो याद आना है ना, कभी कभी अपन मन से भी लिखाते हैं, पेपर में जाके मन से भी लिखाते हैं। तो ये क्या हुआ हमारा? उस समय की योग्यता, जो अपन को लिखना था उसी समय लिखा जाएगा, उस समय की योग्यता होगी। इसे अनंतर पूर्व पर्याय विशिष्ट द्रव्य उपादान है तथा अनंतर उत्तर पर्याय विशिष्ट द्रव्य उपादेय है क्योंकि कार्य है, और ये उपादान है क्योंकि कारण है। ठीक। अब निमित्त की चर्चा करते हैं। निमित्त के भी दो भेद किए। कौन कौन से? उदासीन और प्रेरक। अब उदासीन और प्रेरक क्या होता है? उदासीन क्या होता है? प्रेरक। अब उदासीन जैसे 6 द्रव्य होते हैं, जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल। तो धर्म, अधर्म, आकाश, काल में जो इच्छा शक्ति रहे तो निष्क्रिय होने से उदासीन। इच्छा शक्ति रहे। अब धर्म द्रव्य थोड़ी ना अपनी इच्छा से उनको चलाता है, अधर्म द्रव्य रोकता है, आकाश द्रव्य जगह देता है, काल द्रव्य परिणमन करता है, वह इच्छा शक्ति रहित होता है। अगर इनमें इच्छा शक्ति हो जाए तो कोई भी जीव न चल सकेगा, न रुक सकेगा, न कहीं पे जगह ले सकेगा, क्योंकि ये इच्छा शक्ति रहित है और निष्क्रिय है। क्रिया है ही नहीं इनमें, इन द्रव्यों में क्रिया नहीं है, इसलिए इनको उदासीन, बिल्कुल उदासीन है, कोई मतलब नहीं है। उदास व्यक्ति होता है ना, जिसको किसी से कोई मतलब नहीं रहता, अलग बैठा रहता है, बिल्कुल बिल्कुल उदासीन, किसी से कोई मतलब नहीं है। अब हम देखते हैं प्रेरक। अब प्रेरक क्या है? अब कितने द्रव्य बचे? धर्म, अधर्म, आकाश, काल तो ले लिया, 4 द्रव्य। किस में चले गए? उदासीन में। अब जो जीव और पुद्गल द्रव्य बचे हैं वह इच्छावान भी है जीव, क्रियावान भी है जीव। जीव इच्छावान भी है, क्रियावान भी है। तो क्या हुआ? ये जीव इच्छावान हुआ, क्रियावान हुआ, मतलब प्रेरक है। वो किसी को प्रेरणा दे सकता है, प्रेरणा दे सकता है अर्थात प्रेरक है, इसलिए वह प्रेरक निमित्त कहा जाता है। और वो क्या कहा जा रहा था? चारों द्रव्य उदासीन निमित्त। ठीक। आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने इष्टोपदेश में 35वां नंबर का श्लोक कहा है, नाग्यो विज्ञत्य मायाति विज्ञो नाद्यत्य नच्छति निमित्त मात्र मन्यस्तु दते धर्मास्ति कायवत्। इसका अर्थ क्या है? देखते हैं। इसका अर्थ है यज्ञ को उपदेश द्वारा विज्ञ नहीं किया जा सकता और ना ही विज्ञ को अज्ञ करा जा सकता है। अब इसको और सिंपल भाषा में कहूं तो जैसे सज्जन को दुर्जन नहीं किया जा सकता और दुर्जन को सज्जन नहीं किया जा सकता। क्यों नहीं किया जा सकता? क्योंकि उसकी उपादान की योग्यता है। अगर उसको सज्जन होना है तो कोई दुर्जन आ जाए, 10 दुर्जन आ जाए, उसको दुर्जन नहीं कर सकते। और अगर वह दुर्जन है तो कई उपदेश दे दो, किसी को उपदेश दे दो, प्रवचन में सुनवा दो, तो भी वह सज्जन नहीं हो सकता। पर पदार्थों तो निमित्त मात्र है, जैसे कि स्वयं चलते हुए जीव और पुद्गल को धर्मास्तिक कायवत्। पर पदार्थ निमित्त हैं। कोई भी कार्य होता है पर पदार्थ निमित्त ही तो है, नहीं है? पर पदार्थ निमित्त है। अगर कोई भी कार्य हो रहा है पर पदार्थ निमित्त है। जैसे स्वयं चलते हुए जीवों को धर्म द्रव्य, जीव और पुद्गलों को चलने में धर्म द्रव्य चलाता है क्या? धर्म द्रव्य नहीं चलाता, धर्म द्रव्य चलाने में निमित्त है।
निमित्त पर सिर्फ आरोप आता है, निमित्त अपराधी नहीं होता। हम अपने मोहरादेश भावों को करते हैं, आत्मा में होते हैं, अपन दोष कर्म को देते हैं, कर्म पर भी आरोप आता है, कर्म अपराधी नहीं होता, कर्म पर आरोप आता है। अतः अब हम देखते हैं, इसमें शंका उठाई गई है, बाह्य निमित्तों का निराकरण ही हो जाएगा। अगर हम ऐसा कह देंगे कि निमित्त से कुछ नहीं होता, बिल्कुल निमित्त से कुछ नहीं होता, फिर तो झगड़ा उठा जाएगा ना। निमित्त का फिर चर्चा ही क्यों की है शास्त्रों में? चर्चा ही नहीं करते, निषेध ही कर देते। यहाँ पे कहा है किसी भी कार्य के होने में और बिगड़ने में उसकी योग्यता ही साक्षात होती है, उसकी योग्यता ही साक्षात होती है। जैसे कहीं कोई कार्य का सहज समापन हो गया और कहीं पे विध्वंस आ गया है, अब उसमें किसकी योग्यता है? उस कार्य में, उस कार्य में होने में और बिगड़ने में किसकी योग्यता है? खुद की, स्वयं की, उस कार्य की, उस कार्य की स्वयं की योग्यता ही तो है। इसलिए तो कार्य की योग्यता ही प्रतिनियामक कारण है। अब यहाँ पे वह अच्छा, जब महावीर स्वामी का जीव मारीची के पर्याय में था, उसके बारे में शंका उठाई गई है कि जब 4 निधिधारी मुनिराजों का उपदेश पाकर भी भगवान महावीर के जीव ने अपनी पूर्व शेर की पर्याय में आत्महित नहीं किया। जब वह भगवान महावीर मारीची के जीव में था, जब उसके पिता कौन थे? भरत चक्रवर्ती। चाचा कौन थे? बाहुबली। दादा कौन थे? स्वयं प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान। तब परिणाम वह जीव जाकर भगवान महावीर बना। इतने 24वें तीर्थंकर क्यों बने? उस समय क्यों नहीं बन गए? तो इसमें लिखते हैं, पहले तो हमने पूछा था ना निमित्त का निषेध, निमित्त का निषेध पूछा था। निमित्त, जिनवाणी में निमित्त का कहीं भी निषेध नहीं किया है, जिनवाणी में कहीं भी निमित्त का निषेध नहीं किया है। निमित्त को कर्ता मानने का निषेध किया है, निमित्त को कर्ता मानने का निषेध किया है। कार्य जरूर होता है उपादान से, पर निमित्त भी उस समय उपस्थित होते हैं। अगर महावीर भगवान को दिव्य ध्वनि खिलनी थी, महावीर भगवान की दिव्य ध्वनि खिलनी थी, तो इतने दिन से क्यों नहीं खिल रही थी? जब गणधर देव आए तभी क्यों खिली? क्योंकि निमित्त है ना वो। निमित्त के होने पर भी कार्य नहीं होता और निमित्त से भी कार्य नहीं होता। निमित्त के होने पर भी कार्य नहीं होता और निमित्त से भी कार्य नहीं होता। होता तो उपादानगत योग्यता से है, पर निमित्त जरूर उस जगह पे मौजूद होते हैं किसी भी। वो एक कथा के माध्यम से उसको देखते हैं। उपदेश से तो आत्महित होता है, उपदेश से तो आत्महित होता है, और उपदेश लाखों जीव सुनते हैं। इतने सारे जीव हैं, सब उपदेश सुनते हैं, सब प्रवचन में। अरे इंडिया में तो बहुत सारे जन उपदेश सुनते हैं, कई मोटिवेशनल स्पीकर से सुनते हैं, तो कोई प्रवचनकार से सुनते हैं। सुनते तो सभी हैं, पर सबको उद्धार क्यों नहीं होता? अगर उपदेश सुनने से उद्धार होता तो सबको उद्धार क्यों नहीं होता? इसी क्या सदनिमित्तों की कमी थी वहां पे? प्रथम जब मारीची के जीव में थे तब उनको सदनिमित्तों की कमी थी। भरत चक्रवर्ती पिता, बाहुबली कामदेव चाचा, और स्वयं प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान के समो शरीर में जाकर भी उसको विरोध भाषित हो गया। क्यों विरोध भाषित हो गया ना? क्योंकि सदनिमित्त उससे उसकी खुद की उपादान की योग्यता नहीं थी। वास्तव में उसकी खुद की योग्यता नहीं थी, उसने विरोध कर दिया, मत निकाल दिए। क्या फिर उसके बाद जब वो शेर की पर्याय में आया, जब वह जीव शेर की पर्याय में आया, तो जब शेर की पर्याय में आया तो उधर पे जंगल में तो था, वहां पे कौन सा निमित्त आ रहा था? उपदेश देने के लिए। कहते हैं ना, जब कार्य होना रहता है तो निमित्त आसमान से उतर कर आते हैं। तो 4 निधिधारी मुनि आसमान से उतरकर आ गए और उन्हें उपदेश दिया। क्या 4 निधिधारी मुनिराजों का उपदेश आदिनाथ भगवान से, प्रथम तीर्थंकर से भी ज्यादा हितकारी होगा? उन्हें इतना अच्छा उपदेश दिया होगा कि है ना 4 निधिधारी मुनिराज उससे ज्यादा अच्छा हित का उपदेश दे पाए? नहीं दे पाए। लेकिन उसकी उपादान योग्यता उस समय की थी, उस समय की थी, उस समय उसको होना था, सम्य ज्ञान होना, उसी समय उसका हुआ, उस समय नहीं हुआ। इसलिए कार्य के होने में अपनी उपादान योग्यता ही होती है। अब हम देखते हैं
उपादान में कार्य होता है तदनुकूल निमित्त भी होते ही हैं। जब उपादान में कार्य होना होता है, जब उपादान में कार्य होना होता है तो निमित्त अपने आप मिल जाते हैं। निमित्त कहीं से लाने नहीं पड़ते, जुटाने नहीं पड़ते। अगर किसी भी एक गिलास दूध को मीठा करना है तो उसके लिए मतलब क्या करें? 1 करोड़ का हीरा डालें? 1 करोड़ का हीरा डालें? सुमत प्रकाश जी कहते हैं 1 करोड़ के हीरे डालने से हो जाएगा मीठा। सोना डालें, सोने से हो जाएगा मीठा। एक गिलास दूध नहीं होगा ना। क्यों नहीं होगा? क्योंकि उसमें योग्यता नहीं है मीठा करने की। योग्यता किसमें है? शक्कर में है ना, शक्कर में है ना योग्यता। वो दूध को मीठा कौन करेगा? शक्कर करेगी। अरे हीरे से हो जाता, चलो हीरे से तो नहीं होगा, पंचकल्याण कराएं, विधान कराएं, पूजन करें, कुछ करें जिससे दूध मीठा होगा। नहीं होगा ना। होना होगा किससे होगा? जिसमें योग्यता है। शक्कर में योग्यता है, शक्कर में योग्यता है तभी वह इसको मीठा कर सकती है। उसमें योग्यता नहीं है। किसमें? 1 करोड़ के हीरे में, सोने में। उसी प्रकार एक और उदाहरण देखते हैं। निमित्तों के अनुसार, यहां पे ये कहा गया निमित्तों के अनुसार कार्य नहीं होता, और निमित्त के अनुसार कार्य नहीं होता, कार्य के अनुसार निमित्त कहा जाता है या होता है। जो भी कार्य हो रहा है उसके अनुसार, कार्य के अनुसार निमित्त कहे जाते हैं। निमित्त के अनुसार कार्य नहीं होता, कार्य के अनुसार निमित्त होते हैं। अब जैसे एक वैश्या के मृत शरीर को देखकर रागियों को राग और वैरागियों को वैराग होता है। चोर को उसके धन चुराने की इच्छा होती है, भोगी को भोग करने की इच्छा होती है। क्यों होती है? सबकी अपनी अपनी योग्यता है। वो तो वेश्या किसी को करा नहीं रही है ना, वो तो मर चुकी है, मृत शरीर डला है। कौन करा रहा है उसको? उन 4 जनों को कौन करा रहा है? वैरागी को वैराग कौन बोल रहा है कि तुम वैराग ले लो उसको देखकर? पर वो कहती कैसे असाता कर्म है, कभी भी किसी की भी मृत्यु हो सकती है। कभी किसी ने नहीं देखी, उसको वैराग्य हो जाता है। रागी को राग क्यों होता है? अगर जीवित होती तो मैं इसके साथ भोग करता। अगर चोर को ये इच्छा होती है सारी पब्लिक हटे, मैं इसके धन चुराऊं, क्यों होती है? क्योंकि खुद की योग्यता होती है, खुद की उपादानगत योग्यता होती है। कोई जबरदस्ती कोई वैराग और राग उत्पन्न नहीं कराता। कर्म थोड़ी ना जबरदस्ती विकार कराते हैं। क्यों? कर्म को दोष ही कहा जाता है। विकार तो स्वयं करते हैं। हमारे भाव उस रूप होते हैं, हमारे भाव उस रूप होते हैं तो हमारे परिणाम भी उसी रूप हो जाते हैं। इसलिए निमित्त भी वैसे अपन को मिल जाते हैं। ऐसे जैसे अध्यापक पढ़ाता है, टीचर स्टूडेंट सारे इससे होते हैं। टीचर एक होता है, पढ़ाने वाला एक होता है, पढ़ने वाले एक जैसे, सबको एक जैसा पढ़ाता है, किसी को अलग नहीं पढ़ाता। बस सब अपनी अपनी योग्यता के अनुसार ग्रहण करते हैं। कोई किसी को कोई अलग ग्रहण करता है, कोई पढ़ता नहीं है, कोई पीछे बैठ के उस समय मस्ती कर सकता है, कोई आगे बैठ के ज्ञान का अर्जन कर सकता है। क्यों? खुद की योग्यता है उपादानगत। टोडरमल जी ने यहाँ पे लिखा है, पर द्रव्य कोई जबरन तो बिगाड़ता नहीं है, अपने भाव बिगड़ते हैं तब वह वहां निमित्त है, तथा इसके निमित्त बिना भी भाव बिगड़ते हैं, इसलिए नियम रूप से निमित्त भी नहीं है। इस प्रकार पर द्रव्य का दोष देखना मिथ्या भाव है। निमित्त को दोष देखना मिथ्या भाव है, किसी दूसरे में देखना मिथ्या भाव है। हम स्वयं में तो अपनी गलती नहीं देखते और दूसरे को आरोप करते हैं। गलती यहां पे स्वयं की है, पर आरोप अपन दूसरे पे डालते हैं। यहां पे ये भी कहा गया, यदि कर्म स्वयं कर्ता होकर ऊधम से जीव को भाव विकार कराएं, जीव को विकार कराएं, तो जो कर्म है उसमें चेतनपना होना चाहिए, बलवानपना होना चाहिए, जो तो कर्म में होता नहीं है। कर्म कभी चेतन हो नहीं सकते, बलवान हो नहीं सकते। अगर कर्म चेतन और बलवान हो जाए तो जीव की कोई योग्यता ही नहीं रहेगी, कई जीव बलवान ही नहीं बन पाएगा। सबने अनंत कर्म करके रखे हैं। इसलिए अब यहां पे चकवा चकवी का उदाहरण दिया गया है। जैसे चकवा चकवी का उदाहरण है, सूर्य उदय होता है, जब सूर्य उदय होता है तो चकवा चकवी का संयोग कौन कराता है?
कोई नहीं। और जब रात होती है तो उसका उन दोनों का वियोग कौन कराता है? कोई पकड़ के उनको अलग अलग कर देता है, और सूर्य के उदय होने पर कोई उनको साथ साथ ले आता है? नहीं ना, वह सहज ही सूर्य के उदय में स्वयं में मिल जाते हैं और अंधेरे होने में स्वयं में अलग अलग हो जाते हैं। नियम है ऐसा। प्रकृति का नियम कोई चेंज कर सकता है? नहीं। सूर्य उदय उतने टाइम पे होगा, हम पहले करवा सकते हैं? नहीं, क्योंकि उसकी उपादान की योग्यता है, उस समय वो वैसा ही होगा। हमारी आत्मा में ज्ञान दर्शन होना है, जब होगा तभी होगा। हम चाहें अपनी आत्मा की ध्यान लगाएं, बैठ जाएं, तो नहीं होगा। यह निमित्त नैमित्तिक संबंध है। अब हम जाने, हमने निमित्त उपादान समझा, तो हम इसका लाभ क्या है? निमित्त उपादान को जानने से क्या लाभ है? तो कार्य स्वतंत्र का रूप ठहरता है, वस्तु स्वरूप का समझ होती है। कार्य स्वतंत्र का रूप ठहरता है कैसे? क्योंकि कार्य उपादान का योग्यता से होता है, निमित्त का कुछ नहीं होता, इसका ज्ञान होता है। अब हम समझते हैं उपादान निमित्त का सही ज्ञान होने पर अपने द्वारा कृत कार्यों का कर्तृत्व निमित्त पर थोड़ा स्वयं दोषी होना चाहता है। यह जीव की भूल क्या है? यही तो है कि सही ज्ञान होने पर व्यक्ति अपने द्वारा कृत कार्य करने, अपन जो ज्ञान हो गया ना बिल्कुल सही, जिनवाणी पढ़ ली, समझ में आ गई, सही ज्ञान हो गया, और फिर अपने द्वारा कृत कार्य, मैंने विकार करे होंगे, मैंने कर्म करे हों, मैंने कुछ भी किया हो, पर दूसरों पे थोपना चाहता है, कर्म पे थोपना चाहता है। जैसे कोई चोर है, अब वह अपने द्वारा कृत कार्यों को, चांदनी रात पर को नहीं मर सकता ना। चांदनी की रात थी, बिल्कुल अंधेरा था, खाली घर था, मैंने तो चोरी कर ली, पुलिस पकड़ा जाएगी तो ये कहेगा चांदनी रात थी? नहीं ना, चांदनी रात पे थोड़ी ना मर सकता है वह। किस पे? उसकी खुद की गलती है। अतः हमें मोहरादेश भावों का कर्तव्य कर्म पर थोपकर दुख मुक्त हो सकता है। यह आत्मा की गलती क्या है? अपने द्वारा किए गए मोहरादेश भावों को कर्मों पर थोपकर दुख मुक्त होना चाहता है, और दुख मुक्त होता है। उसको ऐसा लगता है कि मैंने हो गया, लेकिन हुआ नहीं है। वह उसकी खुद की गलती है कि वह कर्मों को मान रहा है। अतः अब इसको जानने से लाभ देखते हैं कि हमें सच्ची क्या होता है। क्योंकि हम जब भी है ना निमित्त उपादान और कर्म के बारे में बात करते हैं तो स्वदोष दर्शन की कभी प्रवृत्ति नहीं होती, आत्मनिरीक्षण की प्रवृत्ति की ओर दृष्टि नहीं जाती। सदोष दर्शन अपने दोष को ही नहीं देखता, आत्मनिरीक्षण की प्रवृत्ति कोई नहीं करता, दृष्टि नहीं जाती है, क्योंकि खुद की भूल है। अब लाभ क्या है निमित्त उपादान को जानने से? निमित्त उपादान को जानने से लाभ यह है कि पर के कर्तृत्व का अभिमान दूर हो जाता है, और पराश्रय का भाव के कारण उपादान दीनता का भाव हो जाता है, और तथा स्वतंत्रता का भान होता है। सबसे बड़ी चीज होती है, हमें स्वतंत्रता का पता चलता है कि क्या है स्वतंत्र, कौन द्रव्य स्वतंत्र है। उपादान द्रव्य स्वतंत्र है, उपादान योग्यता ही स्वतंत्र है। मैं अपनी आत्मा के आश्रय से ही भगवान बन सकता हूं, और किसी से नहीं बन सकता, और बाकी सब निमित्त होंगे, कारण होंगे, कार्य तो मेरे को स्वयं ही करना है। इसी प्रकार हम भी अपनी आत्मा का स्वरूप समझकर उपादान रग योग्यता से भगवान बने। इसी मंगल भावना से अपनी वाणी को विराम दें। हेलो, शास्त्री प्रथम वर्ष के प्रवचनों के क्रम में आयुष जैन जबलपुर, इनका प्रवचन निमित्त उपादान विषय पर हम सभी सुन रहे थे। भाषा शैली अच्छी है और विषय की तैयारी भी आपने अच्छी की है। कल जिस विद्यार्थी के संदर्भ में बात कर रहा था कि विषय कठिन चुना, लेकिन प्रस्तुति बहुत सरल थी, लेकिन आज उसके उल्टा आपका विषय तो सरल था, प्रस्तुति में आपने उसको बहुत ज़्यादा कठिन बना दिया। प्रारंभ में कारण कार्य मीमांसा के बारे में कह करके उसमें भी निमित्त उपादान को आपने जोड़ दिया, और उदासीन प्रेरिक और जो निमित्त है उसकी चर्चा की, उसमें भी थोड़ा और स्पष्टीकरण होना चाहिए था। तो
पूरे विषय में से आप बिंदुवार बना लेते, यही विषय उठाना है, इसके लिए उदाहरण देना है, तो इतना करते तो विषय के साथ साथ आपकी प्रस्तुति भी और अधिक सरल होती और विशेष विषय यहाँ पे बन सकता था। समय भी आपने बराबर पूरा लिया और प्रत्येक विषय की तैयारी करें, जन तक इस तत्व ज्ञान को पहुँचाएँ, ऐसी भावना। अभी आदरणीय भाई साहब का प्रवचन यहाँ से प्राप्त।